चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो कुछ इस तरीके से है। A इज B's ब्रदर, C इज A's मदर एंड D इज C's फादर। कुछ इस तरीके से चलता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं बच्चे करते क्या है। बेसिकली अपने अकॉर्डिंग ही में कुछ करने की कोशिश करते हैं। लाइक इसने बोला जो A है वो B का भाई हो गया, जो C है वो A की मदर हो गई। आप इन दोनों का रिलेशन नहीं निकाल सकते इस तरीके से। मेनली पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। आपने चाहे जहां भी जैसे भी पहले कुछ भी पढ़ा हो, आप थोड़ा ध्यान से समझ के चलना इस चीज को। मान लीजिए मैं पहले एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके लिए। एक लाइन है ऊपर की, इसको बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना, बस ये लेना, इसके ऊपर नहीं जाना। ठीक, यहां पर है अतिंजय। कौन है यहां पर? अब यहां पर अतिंजय अपने आप में एक सिंगल पर्सन है अभी तक मेरी नजरों में। ठीक, इसके बाद अतिंजय के, मतलब बाद नहीं पहले ही है, अतिंजय के मम्मी पापा तो जरूर हैं, तो वे अतिंजय से बड़े हैं, तो वे अतिंजय के ऊपर जाएंगे क्योंकि वे अतिंजय से बड़े हैं, एक जनरेशन बड़े हैं, x प्लस। अब पापा मम्मी y माइनस। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, जब रिलेशन निकालते हैं वाइफ का, पति पत्नी का, ये वाला करते हैं, तो आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आती है। ये मत करना। ये आपको मैंने देखा है काफी बच्चे पहले से 2018-17 में जो क्लास चलती थी, जो टीचर पढ़ाते थे, वो यही करते थे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप एक ऐसा बना दो, क्योंकि दिल तो बना नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता ना, इतना टाइम है, सिर्फ नॉर्मल बनाओ। पापा के भी पापा हैं कोई, डेट मीन्स जेड प्लस, क्योंकि वे उससे भी बड़े एक जनरेशन। मान लो तिंजे की शादी हो रही है, ठीक, तो वो इसी जनरेशन में आएगी कि नहीं आएगी? इनकी वाइफ, तो वाइफ है तो क्या आएगा यहां पर? n माइनस। ठीक, अतिंजय इतना खुश मत हो। उसके बाद अतिंजय का कोई भाई है, अतिंजय का कोई भाई या बहन है, तो वो भी किस जनरेशन में आएगा? इसी जनरेशन में आएगा। मान लीजिए शादी तो मैंने करा दी थी, यहां पर अपना खुशियां आती हैं घर में, तो वो आती है तो वो नीचे जाएगी कि ऊपर? नीचे। अब मान लीजिए लड़का है तो और लड़की है तो माइनस। इतना सा सर वो तो नॉर्मल हम कर लेंगे, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन दिखा रहे हो बहुत इजी है, इसको तो हम वैसे ही कर देंगे। प्रॉब्लम यहां नहीं आती, प्रॉब्लम वहां आती है जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया है। बात यही है। अब करो ना, आइडिया लगाओ। आपके खुद पता नहीं होगा मामा के मामा कौन है, नहीं है ना, नहीं पता ना, आप इस स्ट्रक्चर से आंसर निकाल देंगे। बहुत ऐसे रिलेशन आते हैं जिनका आप आइडिया नहीं लगा सकते नॉर्मली, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, तरीके से चलेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो चीज मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, और आपको भी कहूंगा ट्राई करो और देखना। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन ये आपको बनाना आना चाहिए। बस इस चीज में ध्यान रखना है, जहां मेल आएगा वहां पर, और जहां फीमेल आएगा वहां पर, और जहां पति पत्नी का रिश्ता होगा ये साइन, और वैसे ये आपके साइन चलते रहेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनिए। बच्चे जहां पर गलती करते हैं, थोड़ा सा पेपर में प्रेशर बिल्कुल होता है। क्वेश्चन पूछता है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? भव्य सचदेवा इसका जवाब देंगे कि ए का बी से संबंध पूछा है या बी का ए से पूछा है? ए का, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पहले वाले का बाद वाले से पूछा है कि बाद वाले का पहले वाले से? बेटा बाद वाले का होता है ना, बाद वाले का होता है। जब भी इस चीज का ध्यान रखना, आपसे पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, और ऑप्शन में मिला हुआ है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। यार ए का तो है नहीं, यही होगा, बी का वो लगा देते हैं बाद वाले का। ये अक्सर देखा है मैंने, जहां, क्योंकि आप वो बच्चे बैठे हो जहां आपको पता होना चाहिए कहां गलतियां होती हैं। अब एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही ट्राई करेंगे। ए किसका भाई है? एक ही जनरेशन है, सेम जनरेशन है। अब प्लस ए पे लगाऊं कि बी पे? क्योंकि मुझे ए का पता है, जो ए है वो क्या है?
ए जो है वो क्या है, मेल मेंबर है, भाई है तो प्लस लगेगा, बी का भी मालूम नहीं, छोड़ दो। क्यों, ऐसा भी हो सकता है बाद में आके कांट भी डिटरमाइन लगाना पड़ जाए कि मेरे को ज्ञात नहीं है। सी इज एज मदर, जो सी है वो माता है किसकी, तो सी ऊपर जाएगी या नीचे, बताओ बेटा। बेटा ऐसे मत करो, जिसके ऊपर उंगली उसका काम है ना। सी ऊपर जाएगी कि नीचे, बेटा लास्ट में ऊपर, ठीक है। तो बेटा सी ऊपर, इस पर साइन क्या लगा दूं मैं, आगे डी इज सीज फादर, जो डी है वो पिता है किसके, और ऊपर डी क्या आ गया, आगे। बहुत आसान से हैं, पहली क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के अंदर घुसाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको जज करूंगा और देखूंगा, आप खुद कहेंगे हाँ कुछ लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहां तक रखना जरूरी नहीं, आगे तक भी चलना है। आगे ई इज बी सन, जो ई है वो किसका बेटा है, ऊपर ले जाऊं ना, चलो ठीक है। ई जो है वो बेटा है किसका, अब बेटा है तो माइनस लगा दूं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, जो डी है उसका ए से क्या संबंध है, आमिल बेटा सब नहीं बोलोगे, मजा नहीं आएगा, मजा लेना है तो सब मत बोलो, ठीक है ना। मैं तुम्हारी प्रैक्टिस क्लास में ही करा दूंगा। अब इसने बोला जो डी है उनका संबंध क्या है ए से, पहला नाम क्या है डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मैं बार बार इस पे जोर डाल रहा हूं कि डी का ए से क्या संबंध है, तो ये ए की क्या है, माताजी, और माताजी के कौन है, पिताजी, तो हमारे क्या लगते हैं, नाना जी, क्या लगते हैं, तो कौन से बनेंगे, नॉर्मल ग्रैंडफादर, ग्रेट तो इनके ऊपर होते हैं, मैटरनल वाले, पैटर्नल वाले, पैटर्नल, मैटरनल, कौन से बनेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा, बेटा पेन नहीं खाते, एक बात बताओ मुझे कि ए का, हाँ नहीं ए का नहीं, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, का ई से क्या संबंध है, बेटा सब मत बोलो, तुम्हें भी लूंगा, अभी मुझे पता है ना तुम्हारा क्या है, तुम्हें जहां लेना है मैं वहां लूंगा। ए क्या लगे, अंकल लगे, अच्छा ठीक है, और ई क्या लगा, ए का भतीजा, गलत जवाब, सही बोला ना, गलत जवाब है ना, नहीं सही है जी सर, ये नहीं पता है बी का जेंडर क्या है, बी का जेंडर क्या है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो मैं बात कर रहा हूं ना, तो बहुत बच्चों से जो मुझे मिला है अनुभव, मैं उसी पर बात कर रहा हूं, उसी चीज को समझो। यहां पर इंग्लिश में अगर आप बोलोगे ई क्या लगेगा, तो नेफ्यू पे काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आपका भतीजा हो या भांजा, आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर हिंदी में जब आप दोगे तो क्या दे पाओगे, बात तो यही आती है ना, हिंदी में तो दे लोगे, लेकिन इंग्लिश में आप एक ही आंसर दोगे। बात यहां आ गई, अगर ये माइनस हो गया तो, और अगर ये प्लस हो गया तो, बस हिंदी में अगर जा रहे तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहां हिंदी वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं इसी चीज पे जाना चाह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, कॉपी निकाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे फटाफट, इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंडफादर। सर मैटरनल पैटर्नल ना लिखा हो, ग्रैंडफादर लिखा हो, तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आगे के जो क्वेश्चन है वो घर पर भी ट्राई करना, कल फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज की भी पीडीएफ आपको घर पर मिलती रहेगी, नोट्स की भी जरूरत नहीं है, मेरी पीडीएफ आपको आपके फोन पर मिल जाएगी। चलूं आगे, कर लिया नोट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, ये एज नहीं है, ए है। A is B's brother, C is A's father, D is C's sister, and E is D's mother. How is B related to E? जिससे पूछूंगा सिर्फ जवाब वो देगा, सबको किसी को भी अपना करके आंसर अपना ट्राई करके
चुप रहना है बिल्कुल। हो गया? एक मिनट जल्दी से कीजिए फटाफट, इतना टाइम नहीं होता बेटा एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं चौहान साहब क्या आ रहा है भाई? ग्रैंड डॉटर, ठीक है चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। जो A है वो B का भाई है। सबसे पहले काम क्या करूंगा, मैं A को भाई बनाऊंगा B का, एक ही जनरेशन में मैं इनको रखूंगा। अब जब A है वो भाई है B का, A इज B's ब्रदर, तो A पे प्लस लगेगा, B पे मैं कुछ भी साइन नहीं लगाऊंगा। C इज A's फादर, जो C है वो पिता है, C पिता है तो ऊपर जाएंगे कि नहीं, और पिता है तो क्या लगेगा, D इज C's सिस्टर, जो D है वो C की क्या है, सिस्टर है, तो क्या लगेगा, जनरेशन एक है कि नहीं, एक जनरेशन में एक में रहेंगे। E इज D's मदर, जो E है वो माता है किसकी, अब जब E माता है D की तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आगे क्या पूछता है, हाउ इज B रिलेटेड टू E, B का E से क्या संबंध है, तो B ये रहा और E ये रहा। नन ऑफ दीज होना चाहिए, कांट बी डिटरमाइन होना चाहिए, क्योंकि मुझे साइन तो मालूम नहीं है, मुझे साइन तो मालूम ही नहीं है ना B का। जब मुझे B का साइन मालूम नहीं है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो आंसर हैं, लेकिन यहां CND है ही नहीं, यहां पर सिर्फ 4 ऑप्शन है, तो पक्का उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका पक्का यहां मिलेगा, तो आपको वही राइट लगाना है। समझते हैं? अब इसने कहा B को, तो बेटा एक जनरेशन तो ये हो गई मम्मी पापा वाली, ठीक है, ये भी इनके बच्चे हैं दोनों, ये पापा है और ये पापा के 2 बच्चे हैं, पापा के 2 बच्चे हैं तो एक बेटा हो गया, दूसरा बेटी होगी या बेटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बेटा होगा तो क्या आ जाएगा, ग्रैंडसन, और बेटी हुई तो क्या आ जाएगी, ग्रैंड, तो आंसर क्या है यहां पर, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर A। कहीं पर है ग्रैंडसन, है कहीं पर नहीं, अगर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आ जाए तो सर क्या होगा, नहीं CND तो दिया ही नहीं, हवाबाजी में बेटा वो क्वेश्चन ही गलत होगा। और CA ये काम करता नहीं, यहां यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं चल रहा, रोका कि पेपर लीक हो गया है, समझ रहे हो कि नहीं, या गलत दे दिया है, यहां दिमाग लगाने की जरूरत है। 2 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और अगर नहीं है 2 ऑप्शन है तो पक्का CND मिलेगा, फिर आप CND मार्क करेंगे, याद रखना। क्लियर है यहां पर बेटा, कोई डाउट यहां तक नोट करना है किसी को, नहीं करना? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सेकंड है 11, सिर्फ 11 सेकंड, ये भी ज्यादा ही है तुम्हारे लिए तो 3 जो बेसिक छोटी छोटी बातें बता के चल रहा हूं उनको बहुत अच्छे से नोट करना, दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना उनको। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, वही घिसी पिटी पुरानी बातें। बताइए जी, A का D से नहीं, सॉरी, योर नेम आदित्य, यहां पर बताना है D का, हाँ D का A से क्या रिश्ता है। हाँ भाई तुम बताओ, D का A से बताना है ना, यहां पर A का D से, A का D से बताना है पक्का। तो बेटा क्यों घूम रहा हो रहे हो आदित्य, हाउ इज A रिलेटेड टू D, A का D से क्या संबंध है, समझ रहे हैं? आमिल जल्दी बताओ, कंफर्म गर्ल्स, हाँ जी रिया, संशय में है मामला भी, चलिए कराते हैं। जो A है वो क्या है बेटा, बताओ ना,
बी की, तो क्या लगेगा? सी इज बीज मदर, जो सी है वो माता है बी की, तो क्या लगेगा? ऊपर ही जाएगा ना। आपका हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? पहले करके देखा ये वाला आंसर आया कि नहीं आया अभी? आगे ठीक है। आगे डी इज सी इज फादर, जो डी है वो पिता है, कहां जाएंगे? डी पिता है तो क्या लगेगा? प्लस। ई इज डी इज मदर, जो ई है वो किसकी माता है? ये किसकी फैमिली है? ये किसकी फैमिली है? नहीं नहीं, इतनी नहीं होती बेटा, यहां तक तो मैं मानता हूं, यहां तक तो दिक्कत हो जाती है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है? इस ए का डी से क्या संबंध है? बेटा देखो, ये डी की क्या है? डी की क्या है? बेटी। और ये बेटी के कौन है? बेटा या? और ये क्या है? तो क्या कौन से रिश्ते में जाएगा? थर्ड जनरेशन किस में जाती है? ग्रैंड में जाती है। ठीक है, नॉर्मल में तो मदर फादर या बेटा बेटी, तीसरे में ग्रैंड में चले जाते हैं, ऊपर जाओगे तो आपके वहां जाएंगे। बेटा ग्रेट ग्रैंड नहीं, तू ज्यादा नहीं बोलता कुछ, थोड़ा सा बीच में ऊपर वाली में, ऐसे थोड़ा ही कहीं भी ऊपर वाली। मेरी बात समझो, जब आप भी थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो ग्रैंड लगेगा सीधा, और फोर्थ में जाते ही ग्रेट ग्रैंड लग जाएगा। तो आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं। फर्स्ट डी के बाद बोला तो यहां पर क्या आने वाला है आपका? ग्रैंड डॉटर। खत्म बात, नोट कर लो फटाफट, फटाफट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। निकल गया तुम्हारे वाला आंसर? मामा के मामा मैं रिश्ता तो निकाल लिया, मगर ये नहीं पता उसका मेरा रिलेशन क्या है। रिश्ता तो निकाल लिया, क्या निकला? वही तो नहीं पता, मतलब मामा के मामा को क्या कहेंगे ये बता दो। तुम्हारे में रिश्ता ही निकालना मुश्किल हो जाता। मामा का मामा निकाल दिया, फिर उसके बाद बेटी का भी निकाल दिया। अच्छा, मगर उसका मेरा क्या रिलेशन है? वो अरे वही तो मेन बात है। कोई बात नहीं है, तू गहरा चला गया थोड़ा सा। मैं सोल्व करवाऊंगा रिश्ता, मैं भी सोल्व कराऊंगा। क्यूरियोसिटी जरूरी है, होनी चाहिए। मुझे पता था ना, मुझे किसको कहां क्या देना है वो मुझे मालूम है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए इसका। क्या बेटा? ऑप्शन नंबर सी, नीस एंड अंकल। हाँ जी गर्ल्स। हो गया? पृथ्वी क्या आ रहा है? ओके, ऑप्शन नंबर सी कितने बच्चों का है आपका? पीछे तो अभी मालूम नहीं पड़ रहा। सी गर्ल्स। रिया बेटा, अंशिका। चलिए मैं कराता हूं बेटा, एक बार देखिए जरा फटाफट इधर। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो ए है वो पिता है किसके? जब ए पिता हुए किसके? बी के, तो सी इज द डॉटर ऑफ बी, जो सी है वो बेटी है किसकी? तो माइनस लगा दूं। देखो ए पिता है बी के, तो प्लस लगा दिया। बी का अभी तक मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने बी को कोई भी साइन अभी अलॉट। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जो बातें बता के चल रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कर लिया हो मेरी वीडियो देख के पहले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं ये इतना बेसिक से। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। और यहां पर नेक्स्ट में लिखा है सी इज डॉटर ऑफ बी, तो सी पर साइन दिया मैंने माइनस का। आगे डी इज दी ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो भाई है बी के, प्लस लगेगा और एक जनरेशन में रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ई इज द सन ऑफ ए, जो ई है वो बेटा है किसका? ए का। इसी जनरेशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? स्ट्रक्चर कितने बच्चों का बना था ये वाला? तो अब तो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कौन किसका कहां से कैसे आया, पता करो ना। व्हाट इज द रिलेशन? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई? संबंध बताना है सी और ई के बीच का। डेट मीन सी का ई से और ई का सी से, दोनों संबंध बताने हैं। ये नहीं पूछा हाउ इज रिलेटेड टू सी या
इसका दूसरे का ई का, सिर्फ सीधा पूछा है व्हाट इज द रिलेशन, दैट मींस दोनों का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन लगेगा सी और ई का, ये क्या हो सकता है, चलो पापा मान लो, पापा के हिसाब से भतीजी, तो क्या लगेगी नीस, और वो क्या लगे अंकल, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास यही है और कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं क्या लूंगा सी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो पिछले क्वेश्चंस में, या किसी का अभी तक बेसिक ऐसा लग रहा हो कि सर अभी क्लियर नहीं है, मैं इस चैप्टर में भी घुस नहीं पा रहा हूं, घुस गए, इसको मैं घुसा दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट। यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, 5 सेकेंड में सोल्व होना चाहिए क्वेश्चन। P is the husband of Q and R is the mother of S and Q. What is R to P? मदर इन, गलत जवाब, बहुत ही गलत जवाब, नहीं है बेटा, गर्ल्स बताएंगी, जल्दी फटाफट बताओ। बेटा गलत है, शांत हो जाओ ना, जब बोल दिया गलत है तो गलत है। बेटा गर्ल्स जल्दी बताओ, मैं गर्ल्स से पूछ रहा हूं ना, मदर इन लो ही है, चलिए ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका? जब मैं कहता हूं ना गलत है तो शांत रहा करो, मुझे दूसरे से पूछने दिया करो। चलो कराने की जरूरत है इसको, हाँ मुझे पता था यही बोलोगे तुम लोग। P इज द हस्बैंड ऑफ, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, जो P है वो क्या है? पति है, किसके? तो बेटा यही वाला साइन लगेगा ना। अब जब यहां पर आदित्य Q का नहीं पता ना क्या है, माइनस है कि प्लस, माइनस है, चलो मान लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता इस चीज पे। आगे R इज द मदर ऑफ S एंड Q, जो R है वो माता है किसकी? किसकी? R माता है S और Q की, तो पक्का S भाई हुआ, बहन भी हो सकती है सर। अजीब, उस टाइम पे तो नहीं अजीब लगता, अब अजीब लग रहा, पढ़ाई कर ले तुझे पता है फिर। चलिए आगे, व्हाट इज R टू P, R का P से क्या संबंध है? R का P से क्या संबंध है? R क्या लगेगा P का? R क्या लगेंगे P के, बताइए। सासू मां, मदर इन लो, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लग रहा है इसमें? बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आने वाले टाइम में अभी आप देखोगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक्सरसाइज देने वाला हूं, एक उसमें नॉर्मली 3 से 4 क्लास रहेंगी और आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे आने वाले टाइम में। इस बार तो सारा ICI का मटेरियल चल रहा है ये वाला, तो इसके बाद मैं अलग बुक के भी क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, ठीक है? बिल्कुल घबराना मत, मेरे सब्जेक्ट को तो मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना है जब भी है वीडियो देख ली, बात खत्म, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, P and Q are brothers, R and S are sisters, P's son is S brother। मैं आदित्य से इसका आंसर चाहता हूं। जल्दी से ट्राई कीजिए। आदित्य को बताना था, अब की बार कहूंगा, अब की बार ये बोलने वाला हूं मैं कि लड़कियों को बताना है, तब देखता हूं कौन बोलता है। चलिए कराऊं इस क्वेश्चन को बेटा। कितने बच्चों का आंसर आ गया है? भव्या हो गया? गर्ल्स क्लियर है बेटा? मैं बताता हूं, देखिए P एंड Q आर ब्रदर्स। देखिए बहुत ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, जो P और Q हैं वो क्या हैं? दोनों ब्रदर्स हैं, दैट मीन्स दोनों प्लस हैं, एक प्लस नहीं है इस बार, दोनों प्लस हैं। R एंड S आर सिस्टर्स, R और S दोनों। अब यहां पर मुझे कोई कनेक्शन नहीं मिला, जो कनेक्शन पहले मिल रहा था मैं किसी को किसी से जोड़ देता था। अब मैं R को रखूं कहां, S को रखूं कहां? अलग रख दो, नहीं रखो ही मत, तुम रखो ही मत, छोड़ दो, हाँ बस छोड़ दो, आगे आ जाओ।
पीज सन इज एस ब्रदर, जो पी का बेटा है वो एस का, पी का बेटा कहां आएगा, पी का बेटा कौन है, एस, पी का बेटा कौन है, इस पे क्या आ गया, पी सन इज एस ब्रदर, पी का बेटा एस का भाई है, पहले भाई आएगा कि नहीं आएगा, बात एक ही है, बात एक ही है। तो यहां पर पहली लाइन क्या थी, आर एंड एस आर, ये माइनस लगा दो और आर भी, ये साइन आपका हट जाएगा। समझ में आती है बात, एक बार और समझाऊं, देखिए P एंड Q आर ब्रदर्स, P और Q दोनों भाई भाई हैं, R एंड S आर सिस्टर, R और S दोनों बहनें हैं। ये लिखने की तब जरूरत पड़ती है जब आप प्रैक्टिस में ना हो, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो इस लाइन को आप अलग छोड़ सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, भी एक लाइन रह रही है मेरी। पीज सन, जो P का बेटा एस का भाई है, P का बेटा कौन है मुझे नहीं पता, पीज सन इज एस ब्रदर, एस का भाई है, ये पक्का भाई होना चाहिए, फिर ये पक्का भाई होना चाहिए, कहीं तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो एस का जो भाई है वो पी का बेटा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर बाद में, और आर और एस बहने हैं, तो आर यहां ना लो, आर यहां ले लो, आर और एस बहने हैं, यहां कोई एक्स होगा उसे प्लस बना दो, क्लियर है, ऐसे कर दो। लेकिन ये आप नॉर्मली भी अगर देखेंगे तो आप तभी के तभी इसको नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं, बात उसने पहले ही बोल दी कि आर और एस दोनों बहने हैं, तो ठीक है, यहां पर एक्स मान लो कि कुछ भी मान लो। आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का आर से क्या संबंध है अंकल, ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट निकलना है, सारी प्रैक्टिस चलनी है, चले, या इसे मटेरियल है टोटल पूरा, चले बेटा आगे कर दूं, पांच सेकंड, जल्दी करो बेटा, कहेंगे इसमें लगे पड़े। क्या एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक, आंसर क्या रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, एन टू वाई, अमिल क्या क्या पूछना चाह रहा है, एन टू वाई, वाई क्या बोलेगी या क्या बोलेगा किसको, एन को, राइट, बताइए, ग्रैंड डॉटर, अभी नानी वगैरह बोल रहे थे कुछ आप, उल्टा, अच्छा, एक्स का किससे संबंध है बताओ बेटा, एक्स इज दी हस्बैंड ऑफ, तो यहां पर एक मिनट नहीं, पागल वाली बात बेटा, पीछे नाम भूल गया मैं, हाँ यहां पर माइनस लगाऊं कि प्लस, एक्स इज दी हस्बैंड ऑफ वाई, माइनस, ठीक है, आगे डब्ल्यू इज दी डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू किसका बच्चा है, एक्स और वाई का, दोनों का है, जेड इज दी हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड इज दी हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, अच्छा ठीक, हाँ हाँ वही करना पड़ेगा भाई, जेड जो है हस्बैंड वाइफ है, डब्ल्यू जो है क्या है, जेड हस्बैंड है, तो ये प्लस, और ये एन इज दी डॉटर ऑफ जेड, जो एन है वो डॉटर है किसकी, जेड की, माइनस, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, एन का वाई से क्या संबंध है, एन को क्या बोला जाएगा वाई के थ्रू, ये क्या है बेटा, बेटी, और बेटी की बेटी, बेटी की बेटी नातिन, यहां नातिन वाला रिलेशन है क्या, बस ग्रैंड डॉटर दिया हुआ है सर, कोई ऐसा तो दिया नहीं हुआ, बस आंसर ग्रैंड डॉटर ही आएगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जरा इनका क्वेश्चन करा दूं मामा के मामा वाला, ज्यादा परेशान हो गए हैं, मुझे शांत, हर क्लास में तुम्हें एक क्वेश्चन दिया करूंगा जिससे कि तुम आधी क्लास में शांत रहो, हाँ मास्टर जी को पता होता है ना कब किसको क्या देना। चलिए क्वेश्चन ये था, वैसे ये बात ज्यादा समझनी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने आपको सीढ़ी का पहला डंडा वो वाला नहीं सिखाया जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जिसकी समझ में आए तो ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमेशा कभी बोलता है ना
जो बोलता है, बोलने वाला कौन था इधर, कौन था इधर बोलने वाला बेटा? लड़की ने बोला था। भाई आजा जल्दी से यार। ये बोलने वाला कौन था? लड़की, गर्ल थी। बोला किसको जा रहा था? बॉय को बोला जा रहा था। बोलने वाली या बोलने वाला इधर, जिसको बोला जा रहा है उसको इधर। क्या बोला लड़की ने इशारा करते हुए लड़के को? तुम्हारे मामा के मामा, मामा पापा वाली जनरेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं? अमीन तू नाश करेगा इस देश का, कंफर्म। समझाओ यार, गलत हो जाएगी बात, शांत हो जाओ बेटा। मम्मी पापा ताऊ जी चाचा बुआ जी एक जनरेशन में आती हैं। नू कहूं मामा, इस लड़के की ओर इशारा हुआ, बोला गया तुम्हारे मामा के, मेरे मामा के भाई तो ऊपर जाएंगे, उनके भी उनके ऊपर जाएंगे। मेरे मामा के मामा, तुम्हारे मामा के मामा तथा और मेरे मामा आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई एक जनरेशन में आते हैं कि नहीं आते? अब ये वाले मामा भाई भाई हैं किसके? इस लड़की ने, इस लड़की ने इशारा करा। ध्यान से सुनो, बोलो मत, सुनो ध्यान से। इस लड़की ने इशारा किया इस लड़के को, तुम्हारे मामा के मामा तथा मेरे मामा, मतलब इस लड़की के मामा भाई भाई हैं, तो ये लड़की यहां आएगी नहीं। ये लड़की यहां आएगी तभी तो इसके सिर्फ मामा बनेंगे। इसके तो मामा के मामा तथा मेरे मामा भाई भाई हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब एक रिलेशन ये बना, एक ये बना। इस लड़की का इस लड़के से क्या संबंध है? लड़की के मामा और मामा की ये बहन लगी, या तो मम्मी लगी या मेरी मौसी लगी। ये बना स्ट्रक्चर से। अब लगाते रहो मामा के मामा कौन है। आमिल नहीं बनते, बाद में पूछना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट यहां तक किसी को, कैसा भी, किसी भी प्रकार का? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आइए जल्दी से ट्राई कीजिए। रीड अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए। जल्दी से बताइए। जल्दी से। ये तो हटा दीजिए। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल, चाचा है और सी का, तो सीधा है वैसे बात। तो सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ये तो क्या रहा है? गर्ल्स भाई आ रहा है, ट्राई कर लें या जरूरत नहीं है सर? कितने बच्चे कह रहे हैं सर जरूरत नहीं है? वही तो बात कहता हूं। रीड अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल। जो बी हैं वो कौन है? सी के चाचा हैं। अब पहले जो बी हैं सी के चाचा हैं। सी के कोई यहां पर पापा है, पहले सी के पापा हैं। हमेशा ऐसे ही चला करो, बेसिक से चला करो, ऐसे नहीं सीधा आपने चाचा बना दिया। पहले उसको पापा तो बनाओ, पापा के बाद ही तो चाचा बने। और वहां पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूं जहां मैंने माँ और मौसी बोली, मदर बोला, या आपका वो जो मैटरनल में बनी ऑप्शन में, वहां पर क्या नाम है, माँ और मौसी दो ऑप्शन थे और तीसरा ऑप्शन सी एंड डी था, एक नन ऑफ दिस था। किसी ने नन ऑफ दिस लगा दिया, किसी ने सी एंड डी लगा दिया, किसी ने मदर लगा दिया, किसी ने मौसी लगा दिया। सही आंसर क्या था उसका? मम्मी। क्योंकि पहले माँ बनेगी तभी तो मौसी बनेगी, जब पहले पापा बनेंगे तभी तो चाचा बनेंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या आएगा? यहां पर ए क्यों आएगा? अभी मैं आगे बढ़ा नहीं ना, अभी तो मैं यहां पर हूं। बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। जो बी है वे पैटर्नल अंकल हैं किसके? सी के। तो यहां पर भी पापा हैं, प्लस का निशान लगा दूं, है ना? सी इज द डॉटर ऑफ ए। जो सी है वो बेटी है किसकी? हो गया ना क्लियर? आगे क्या बोलता है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी क्या लगा? ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर किसी को डाउट? कैसा भी कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की, कैसी भी छोटी मोटी? चलिए आगे नोट करना है, जल्दी नोट करो फटाफट बेटा। जल्दी से नोट कीजिए।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एज मदर इज सी नहीं है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी हैज अ डॉटर सी। ये बेसिक, ये क्वेश्चन आप इजी मान रहे होंगे, लेकिन ये बेस बनाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते हुए चलो, ऐसे नहीं कि हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वो भी कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। न्यू मटेरियल वाला, नई वाली देना, वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। यही वाला है ना, अभी लो। चलिए करें सब बच्चे। किसी का हुआ कि नहीं हुआ? क्या आ रहा है? कितने बच्चों का आ रहा है डॉटर? ठीक है, ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। जो ए है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, जो ए की मम्मी है, जो कि माइनस लगेगा, वो बहन है किसकी? बनाया? सही समझ में आती है बात यहां तक? एंड सी हैज अ डॉटर सी, एंड सी कौन सी? ये कि ये एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी हैज अ डॉटर ऑफ सी मान के चलो, या सी बोला है। मुझे ये बात कितने बच्चे क्लियर करेंगे? ये जो एंड लगा करके सी बोला है, ये सी की जगह ए है कि बी है? फिर आंसर क्या रहा है? सर मेरा मैटरनल अंकल। औरों का क्या आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, who is मदर ऑफ डी। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, जो ए की माता है वो बी की बहन है। अब ये जो हु है, ये बी के लिए कि ए के लिए? ये वाला हाँ मैं जो एक सुनिए, आपके पास बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब भी हु, विच और हुम लग जाए। क्या बोला मैंने? तो बाद वाले नाम से संबंध होता है। एंड और बट लग जाए तो पहले वाले नाम से संबंध होता है। हु, विच, हुम एंड वॉट तक भी लग जाए तो भी बाद वाले नाम से संबंध है। एंड, बट और लग जाए तो पहले वाले नाम से संबंध है। एंड का मतलब है, मैंने कहा अतिंजय यहां तो जा रहा है और यहां से वहां भी जाएगा, डेट मींस अतिंजय की बात हो रही है। और का मतलब यह हुआ, पहले वाला इंसान जहां जा रहा है कि वो पहले वाला इंसान फलाना फलाना है, और वो उसके बाद बोल रहा है कि एंड, और वो उसका संबंध उस बात से भी रखता है। समझे कि नहीं समझे? हु, विच, हुम बाद वाला, और आपका एंड और बट पहले वाला। क्लियर है? चलिए अब यहां पर क्या बोला? एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। अब इसमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? फिर भी ए हैज डॉटर ऑफ सी, जो ए है बेटी है किसकी? सी की। सी इज 21 ईयर ओल्ड। इसका क्या मतलब था? यहां से नहीं, तुम्हारे लिए तो मतलब नहीं आमिल, मैं छोड़ो इस बात को, तुम्हारे लिए कोई मतलब था इसमें? ठीक है ना, कोई मतलब तो नहीं है। आगे, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी का सी से क्या संबंध है? डॉटर सी। सर ए की डॉटर सी होगी ना, नीचे नहीं आएगा ए के। ए हैज अ डॉटर सी। कहाँ है? सर ए के नीचे नहीं आएगा। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, जो ए की माता है वो बी की बहन हो गई। ए की माता बी की बहन हो गई। एंड सी हैज डॉटर ऑफ सी। सी हैज डॉटर
डॉटर सी सर, एक ही डॉटर सी नहीं हो गई, नीचे नहीं आएगा। एंड अच्छा डॉटर सॉरी समझाते हुए, ये यहाँ पर सी नीचे आएगा माइनस, ठीक है। आगे क्या पूछता है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का सी से क्या संबंध है? मैटरनल अंकल यहाँ तो साइन ही नहीं है सर, तो पर तब भी हाँ, तब भी ऑप्शन कितने होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं, दो में से एक ऑप्शन आपको अगर मिल रहा है तो उसको लगाएंगे। ये कौन है यहाँ पर? मम्मी, और ये मम्मी के कौन है? भाई। मम्मी के भाई क्या लगे? मैटरनल अंकल। तो ये बी को क्या बोलेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? कुछ भी कैसा भी? ग्रैंड में कहां पहुंच गए? नहीं बेटा, ये यहां से काट दिया मैंने, काट दिया ना ये, बस ये नीचे एज्यूम कर लिया। ठीक, क्लियर है बेटा यहां तक? किसी को डाउट? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। बहुत सिंपल सा है और इसका जवाब सिर्फ गर्ल्स देंगी और कोई नहीं। जो ए है वो बी के भाई हैं, जो सी है वो ए की माता है, जो डी है वो सी के पिता हैं, एफ जो है ए के बेटे हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एक एफ का डी से क्या संबंध है? हो गया? कराऊं बेटा? गर्ल्स क्या आ रहा है? सी, ग्रेट ग्रैंडसन। ओ माय गॉड, नहीं बेटा गलत सा हो गया। बेटा क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, सी, सी, सी। तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए एक बार करके दिखा देता हूं मैं आपको, फिर भी आपकी उसके लिए। जो ए है वो भाई हैं, किसके हैं? बी के। जो सी है वो माता है, किसकी? ए की। जो डी है वो पिता है, किसके? सी के। जो एफ हैं वो बेटे हैं, किसके? ए के। एफ इज एज सन, एफ बेटे हो गए के। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? मुझे आमिल याद आ गया, मुझे आमिल याद आ गया। हाँ ठीक है। चलिए आइए मजाक से हटते हुए कि एफ का डी से क्या संबंध है। तो बेटा एफ एक जनरेशन ये, एक ये, यहां तक तो दादाजी चल जाते हैं, दादा दादी। ऊपर जाते ही तो ग्रेट लग जाता है चौथी में, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटा क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आज की क्लास वाइंड अप कर दें, फाइनल है। नेक्स्ट क्लास